अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चरल लैंड और एग्रीकल्चरल सोर्स ऑफ इनकम। किस तरह से हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चरल लैंड पर डिपेंडेंट है वो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में शो करेंगे और किस तरह से उसको सबमिट करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम FBR IRS पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम नॉर्मल रिटर्न इस पर क्लिक करेंगे और अपना कंसर्न टैक्स ईयर यहाँ इनपुट कर देंगे। लेट्स से मेरा कंसर्न ईयर यहाँ पे 2022 है, तो मैं वो इनपुट कर दूंगा और इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। अब इसके बाद हम स्ट्रेट फॉरेन सोर्स / एग्रीकल्चर इस टैब पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेड टू प्रोविंस, बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम से मुराद हमारी वो नेट इनकम होगी यहाँ पे जो आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस हमारा वो प्रॉफिट रेवेन्यू या इनकम जो कि हमारे तमाम किस्म के अखराजात के डिडक्शन के बाद जो बचेंगे वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। लेट्स से मुझे मेरी किसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से, कल्टीवेशन से, खेती बाड़ी से 15 लाख रुपए की टोटल अर्निंग होती है। तो उसके बाद जब मैं उसका सारा एक्सपेंस कैलकुलेट करता हूँ मैं उसमें से कल्टीवेशन की कॉस्ट निकालता हूँ, लेबर कॉस्ट निकालता हूँ, गोदान रेंट निकालता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालता हूँ, तो ये सारे एक्सपेंसेस मैं जब एक्सक्लूड कर दूंगा उसके बाद नेट ऑफ जो मेरे पास अमाउंट बचेगी वो मैं यहाँ इनपुट करूँगा। तो गाइस फॉर इंस्टेंस सारे खर्चे वगैरह एक्सक्लूड करने के बाद, एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करने के बाद मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम लेट से 4 लाख बन रही है। तो मैं वो 4 लाख यहाँ इंटर करूँगा। क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर इनकम पे फेडरल में कोई टैक्स नहीं है तो ये हम टोटल अमाउंट ही उठा के यहाँ एग्जेम्पशन में डाल देंगे कि अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स 4 लाख यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेड टू प्रोविंस, फेडरल का एग्रीकल्चर इनकम का कोई टैक्स नहीं है लेकिन प्रोविंस लेवल पे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो नाजरीन, हर प्रोविंस का टैक्स रेट अलग-अलग से है। जो करंट टैक्स रेट है प्रोविंस के वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गैस हमारी इनकम जो कि यहाँ पे 4 लाख है तो हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पेड टू प्रोविंस नील है। अगर हमारा 4 लाख से ज़्यादा होता या 8 लाख से ज़्यादा होता तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1000 या 2000 या जो भी कंसर्न टैक्स अमाउंट होती वो हम यहाँ इनपुट करते। वो स्पेसिफिक टैक्स अमाउंट हम नेशनल बैंक में पे करते। हम अटैचमेंट वाली टैब में आके अपनी वो कंसर्न चलान जो हमने पे किया है वो यहाँ अटैच कर देते। तो भाई उसके बाद अब हम चलते हैं टैक्स चार्जेबल में, कंप्यूटेशन में। अब देख सकते हैं 4 लाख एग्जाम्प्ट है इसलिए यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद नॉर्मली वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपके जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दें। लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का मैं क्या देता हूँ कि 2 लाख है। इसी तरह से टेलीफोन का 15,000 आ रहा है, मेडिकल का 25,000 आ रहा है और उसके बाद अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में 1.5 लाख ऐड कर देता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे टोटल एक्सपेंसेस 3,90,000 के शो हो रहे हैं। अब उसके बाद रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में चलेंगे। यहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स और यहाँ पे नीचे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ फॉर द ईयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वो इनकम आएगी जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो टोटल इनकम ही टैक्स एग्जेम्प्टेड है तो हम 4 लाख यहाँ इनपुट कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। देख सकते हैं कि हमारे पास 4 लाख इनफ्लोज में आ रहा है और आउटफ्लोज में हमारे पास 3,90,000 के एक्सपेंसेस हैं। 10,000 अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में आ रही है। हम पर्सनल एसेट में जाएंगे अपना, यहाँ पे ओबियसली हमारे पास 10,000 कैश हमारी बचत है तो हम इसको रिटर्न में यहाँ पे इनपुट कर देंगे। अब
इसके अलावा आपके जो भी एसेट्स हैं वो या तो आपने ऐड किए होंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंडली आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, कि आपने यहाँ पे अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। लेट्स से मैं ABC कर देता हूँ, ABC विलेज, और यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप दे देंगे। यहाँ पे अगर आपकी इनहेरिटेड है तो आपको इसको कोई भी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे 0 पे नील छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पे। अब देख सकते हैं हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट नील हो गई है। नेट एसेट प्रीवियस ईयर, इसको हम नील कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबमिट कर देंगे। जब हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी इस तरह से इस विंडो पे ले आएगा और 4 डिजिट पिन कोड डिमांड करेगा। हम यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे, तो ये हमारी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।